चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं मूक बधिरों के इस खास बुलेटिन के बारे में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। किसानों के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि हमारी हर किसान को क्रेडिट कार्ड देने की योजना है। अब तक 2.25 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया। हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया। वहीं किसान आंदोलन पर पीएम मोदी ने कहा कि ये तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनेंगे या समाधान का माध्यम बनेंगे। राजनीति और राष्ट्रनीति में हमें किसी एक को चुनना होगा। एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि हम विपक्षियों के साथ नहीं खड़े हैं और विपक्ष पर पीएम मोदी ने निशाना साधा है। आंदोलन की मूल बातों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भर बनेगा और हम आत्मनिर्भर हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए वैक्सीन बनाई। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समय दुनिया की नजरें भारत की तरफ हैं। कोरोना काल में भारत शानदार तरीके से लड़ रहा है। अब बात करते हैं चमोली की। तो बता दें कि ग्लेशियर टूट जाने के कारण चमोली में बड़ा नुकसान हुआ, जहां पानी के तेज बहाव में काफी कुछ बह गया। प्लांट से लेकर पुल और घर तक को इस हादसे में नुकसान उठाना पड़ा है। अभी तक कुल 15 शवों का मिल चुके हैं, जबकि 100 से अधिक लोग गायब बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर सेना तक अब रेस्क्यू में जुटी है और राज्य केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। वायुसेना भी राहत के काम के लिए पहुंच गई है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार बचाव काम कर रही है। साथ ही बता दें कि तपोवन में आई आपदा से 13 गांवों का संपर्क टूट गया है। वहां हेलीकॉप्टर के जरिए राशन के पैकेट गिराए गए हैं। अब बात करते हैं तीसरी खबर के ऊपर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में सड़कों को खोदने और कीले लगाने के बदले सरकार को यही कदम चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए लद्दाख में उठाना चाहिए था। अगर आपका सीना 56 इंच का होता तो आप चीन को सबक सिखा चुके होते। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वह किसानों की मन की बात में जो सुनते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने एक बार भी चीन का नाम तक नहीं लिया है। वह सभी लोगों का और सभी चीजों का नाम लेंगे, लेकिन चीन का नहीं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि 3 कृषि कानून भारत के संविधान के खिलाफ हैं, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है। इसलिए ऐसे में केंद्र का राज्य के विषय में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध कर रहे किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है और आदिवासी दलितों को नक्सली और मुस्लिमों को जिहादी बताया गया। अब बात करते हैं मौसम के ऊपर। दिल्ली समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी शीतलहर चल रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला। कुछ इलाकों में दिन में तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में शीतलहर की संभावना बनी हुई है। वहीं आईडीएम ने उत्तराखंड के चमोली के लिए अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से प्रभावित हुए क्षेत्रों पर मौसम की मेहरबानी बनी हुई है। आईडीएम ने कहा कि उत्तराखंड के चमोली, तपोवन और जोशीमठ में 8 फरवरी को प्रतिकूल मौसम की कोई आशंका नहीं है। मौसम विभाग ने कहा कि चमोली जिले के उत्तरी हिस्से में ही 9 और 10 फरवरी को हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। आखिरकार बात करते हैं कोरोना के आंकड़ों के ऊपर। देश में कोरोना के मामलों में कमी तो देखने को मिल रही है, लेकिन आंकड़ों में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की महामारी के 11,831 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल 84 लोगों की मौत हुई है, जबकि बीते दिन 11,904 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,08,38,194 पहुंच गई है। इनमें से 1,55,080 लोगों की
मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,48,609 है और कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,05,34,505 है। बता दें कि देश में अब तक कुल 58,12,362 लोगों की कोरोना के वायरस के चलते वैक्सीन लगाई गई है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जगह 24/7 न्यूज़ के साथ।